अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ज़ूम पे रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी है, सो हम उसको साथ-साथ रिकॉर्ड भी करेंगे। बेटा आज हमने इसलिए ज़ूम पे क्लास स्किप की है क्योंकि वहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे हो रहे थे। कल हम उसको अपग्रेड कर लेंगे ज़ूम के अकाउंट को, तो फिर जितने मर्ज़ी बच्चे होंगे वो इंशाल्लाह ऐड हो जाएँगे। तो जैसे ही हम उसको अपग्रेड करेंगे तो फिर जितने मर्ज़ी लोग उसमें क्लास में ऐड हो जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। कल से ये पार्टिसिपेंट्स की लिमिटेशन नहीं होगी। चले बेटा, इसके अंदर अब ये है कि आज हमने फाइवर की थोड़ा सा शक्ल देखनी है, उसको जरा ये देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है और ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसीलिए मैंने फेसबुक पे ही दोबारा क्लास ले रहा हूँ ताकि जिन लोगों की पार्टिसिपेंट लिमिटेशन की वजह से जो लोग क्लास में नहीं आ सके थे आ पा रहे थे, वो भी क्लास ये ले लें क्योंकि दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर जस्ट you know introducing Fiverr and everything from very start। ठीक हो गया। अच्छा, ये 71 स्टूडेंट्स आए हैं क्लास के अंदर। अच्छा जी, जो अब ऑफलाइन मार्केट के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कल जो सर ऑफलाइन मार्केट के बारे में बता रहे थे बेटा, एक तो ये है कि हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कैसे होती है, मैंने कल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि उसमें किसी वेबसाइट की आपको जरूरत नहीं है, किसी आपको ऑनलाइन बोर्ड की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा करते हो, आप अपना एक काम शुरू करते हैं, ठीक है, कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की ऑप्शन देते हैं कि मैं जनाब अली लोगोज, बिजनेस कार्ड वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ। तो आप क्या होता है, आपसे डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो खुद ही राब्ता कर लेती हैं, या आप किसी को अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहता, मैं जनाब जॉब नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये काम मैं आपको इतने पैसों में करके दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई आपकी फेसबुक आपका जो है कोई वेबसाइट इन्वॉल्व नहीं है, कोई जो है ऑनलाइन मेथड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो स्किल्स जो है वो आपको आप सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मेथड पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, ऑफलाइन क्लाइंट सेम कैसे हो सकते हैं, तो कल्चर का डिफरेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, सो देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस, राइट। अच्छा जी, फाइवर के बारे में कल हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। मैंने आपको सिर्फ ओवरऑल इसका जो है ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं अब देखें यहाँ पे ये चीज है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और वो क्वेश्चन का जवाब मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि यार कल हमने पढ़ा था कि जनाब अली फाइवर जो है वो आप लोगों को क्लाइंट्स प्रोवाइड करता है और फाइवर आपको कहता है कि जनाब आप पैकेजेस बनाएं। ठीक है, वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि क्या फाइवर ये भी करता है कि जनाब अली ये सारा काम करने की कोई फीस होती है, कितनी फीस होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है? फाइवर क्यों अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है?
फाइवर अपना प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो कितनी फीस लेता है। बेटा 40% नहीं होती, हमने कल पढ़ा था कि हर जॉब के ऊपर वो 20% जो है अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, 20% बिल्कुल, वो अपनी फी चार्ज करता है। सही हो गया। 5% नहीं लेता बेटा, ये लेता है आपसे 20%। 20% कमीशन लेता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कल हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं पिछले लेक्चर में। सही हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपनी फाइवर के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी विल सी कि ये कैसे काम करता है। अब आ रही है बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है। चलें बेटा, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जरा आप मेरी स्क्रीन देखिएगा एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसको, ये जो वेबसाइट मैंने खोली है ये fiverr.com है, ठीक है। हमारा कोई भी देखें, एक चीज याद रखें, जब भी हम कोई भी काम शुरू करेंगे, मैं अभी स्क्रीन अपनी जरा रोक देता हूँ। हम जब भी कोई भी नई चीज पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी हमारा ये पूरा एक प्रोसीजर है लर्निंग का, तो हम जब भी कोई चीज पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये जरा अपने ज़हन में आज बिठा लें। जब भी हम पहली दफा कोई काम करना शुरू करेंगे, कोई वेबसाइट पे पढ़ना शुरू करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसका यूजर इंटरफेस समझेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, जो उसका पूरी वेबसाइट का डिजाइन है या सॉफ्टवेयर का डिजाइन है, एक दफा पहले हम उसको समझ लेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, दूसरा काम हमने ये करना है, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ना शुरू करेंगे, तो कोई हमने नया काम करना है, कोई भी नई चीज बनानी है, तो दूसरा काम जो हमारा होगा वो होगा रिसर्च। क्या होगा? रिसर्च।
रिसर्च जो है वो हमारी एक्सटेंसिव होगी। कोई भी काम, मिसाल के तौर पे हमने कोई डिजाइन शुरू करना है, हमने कोई काम सीखना शुरू करना है, या हमने कोई फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, तो सबसे पहला काम एक हमारा होगा यूजर इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और दूसरा काम हमारा ये होगा कि हम उसको क्या करेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे कि हम ये अब काम शुरू करने लगे हैं तो इसकी रिसर्च कैसे, मतलब लोग कैसे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग इस काम को कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, एंड हाउ दे आर सक्सेसफुल। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। चलें, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको पहले यूजर इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। मैं अब आपको गाए बगाए आपसे ये क्वेश्चन करता रहूंगा कि बेटा अब हमने क्या स्टार्ट करना है। हम जब भी कोई रिसर्च, रिसर्च का मतलब ये है हम कोई भी नया काम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी रिसर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग पहले कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ताकि हम उनसे बेहतर कर सकें, राइट। तो मैं अभी दोबारा से स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ और मैं अभी आपको यूजर इंटरफेस थोड़ा सा फाइवर का समझा देता हूँ, एंड देन हम जो है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जी, ये आ गया फाइबर, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ये वेबसाइट है fiverr.com, जिसके बारे में कल थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग कर लूँ ताकि मुझे ये कम से कम आप लोगों के कमेंट्स नजर आते रहे। ये आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन जिसके ऊपर ये फाइवर की वेबसाइट है। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास ये बिल्कुल fiverr.com आपके पास ऐसे नजर आनी चाहिए इस वक्त। अब ये वेबसाइट का यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस ये होता है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, मतलब यूजर जिस डिजाइन के साथ आप यूजर जो है वो इंटरेक्शन उसका हो रहा होता है और जो यूज कर रहा होता है, वो चीजें हमें जरा समझनी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक्सपीरियंस करके देख लें, व्हेन एवर यू जस्ट स्टार्ट समथिंग, और आप कोई नई वेबसाइट खोलते हैं या आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो आपको उसका स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता कि यार ये क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सम टाइम ये भी होता है कि आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं कि यार ये क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। क्यों? क्योंकि हमें उसका यूजर इंटरफेस की समझ नहीं आ रही होती कि ये काम कैसे करता है। जैसे अगर आप किसी लेमैन को अगर ये वेबसाइट दिखा दें तो वो कहेगा यार इसके अंदर क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लॉग इन करके मुझे क्या समझ आएगी कि इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जब हम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कमाने आ रहे हैं, हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं इफ वी हैव सम स्किल्स, राइट। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, ये देखें fiverr.com, यहाँ पे इनका ये जो है नेविगेशन बार है जिसके अंदर ये फाइवर प्रो, इंग्लिश बिकम अ सेलर, ये ऑप्शन है। फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए, मतलब बीइंग अ क्लाइंट आप यहाँ पे कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हैं। और ये देखें, ये पॉपुलर जो है ये उन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ मजीद चीजें हैं जो कि अभी हमारे से रेलेवेंट नहीं है। ये फाइवर का सारा इंट्रोडक्शन है और तरीकाकार है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप घर में इसको आज पढ़ लीजिएगा। पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज कौन कौन सी फाइवर पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फाइवर पे काम किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी हैं। पेमेंट प्रोटेक्शन, नो द प्राइस अप फ्रंट, वी आर हेयर फॉर यू 24/7, ये कल सारी चीजें हम ये पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई थी क्योंकि हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे चलें। एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस, ये वो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं फाइवर के ऊपर, इससे बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब ये देखें, गेट इंस्पायर्ड विद प्रोजेक्ट्स मेड बाय आवर फ्रीलांसर्स, ये जो पहले फ्रीलांसर्स बैठे हैं उनका काम यहाँ पे फाइवर दिखा रहा है। तो द बेस्ट वर्क इज देयर। अब यहाँ पे कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल किसको कहते हैं? फीडबैक को कहते हैं कि उनको कैसा लगा फाइवर पे काम करके। तो गिव योर बिजनेस द राइट टूल, फुल ट्रांसपेरेंसी, ये फिर आगे एडवांस लेवल की चीज है, ये भी आपने नहीं पढ़नी। अब ये देखें,
यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे से रेलेवेंट जो चीज़ है वो ये है, आप बिल्कुल यहाँ पे इस वेबसाइट पे न्यू हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ज्वाइन, ठीक है? आप लोगों ने ये बटन पे क्लिक करना है, लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ अंदर का की सूरत-ए-हाल दिखा देता हूँ कि अंदर से ये वेबसाइट कैसे नज़र आती है जब आप साइन अप करेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये किस तरीके से वर्क कर रही होती है, अंदर क्या-क्या चीज़ें आपसे माँगती है। मैं वो अंदर के सारी जो सिचुएशंस हैं वो आपको जो कंटेंट वो माँगता है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ एंड देन क्या होगा कि जब आप अपना अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपको अकाउंट बनाने में आसानी होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सर्च की, हम यूँ करते हैं, अभी हमने बात की कि हमारा पहला काम होता है यूज़र इंटरफ़ेस को समझना और दूसरा काम ये होता है कि हम रिसर्च कर लेते हैं कि जो लोग पहले बैठे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखें हम लोग यहाँ पे इस सेशन के अंदर आप लोग क्या सीख रहे हैं? आप लोग सीख रहे हैं कि हम क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो क्रिएटिव डिज़ाइन में मैंने आपसे बात की थी कि हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, हम बिज़नेस कार्ड सीखेंगे, हम लोगो सीखेंगे, हम फ्लायर सीखेंगे, हम वेबसाइट सीखेंगे, हम जो है मेन्यू बनाना सीखेंगे, हम जनाब यानी फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम किस तरह की सर्विस सर्च कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक बात कल से एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, जो कि है बिज़नेस कार्ड की। ये बिज़नेस कार्ड की एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ बार-बार, क्योंकि इससे स हम सब लोग वाकिफ़ हैं। जो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है, वो कम से कम ये जानता है कि विज़िटिंग कार्ड क्या होता है। ऐसा है कि नहीं है? बेटा मुझे क्वेश्चन का आंसर करते दें साथ-साथ ताकि मुझे पता लगे कि बेटा अब ठीक आ रही है? 1 मिनट। अब ठीक आ रही है? अब ज़रा चेक करें। अब ठीक है? अब स्क्रीन ठीक है? इज़ इट ओके नाउ? चलें, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखते हैं बिज़नेस कार्ड, तो जो लोग यहाँ पे बिज़नेस कार्ड बेच रहे हैं, ठीक है? जो लोग क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन बेच रहे हैं, हम ज़रा उनकी प्रोफ़ाइल देख लेते हैं। हम क्यों उनकी प्रोफ़ाइल देख लेते हैं कि भाई हम ये देखना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि बिज़नेस कार्ड क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज़ अ क्लाइंट हम एक क्लाइंट के तौर के ऊपर हम हमें कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करवाना है, तो हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि कौन-कौन लोग बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्या पैसे रख रहे हैं। देखें, जब भी आप कोई भी नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है? मैं आपको बिज़नेस भी थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ समझाता रहूँगा, ताकि आपका माइंड बनता रहे कि हमने किस तरीके से काम करना है। सो जब भी आप कोई मार्केट में नई बिज़नेस प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, इसका मार्केट में प्राइसिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बनाते हैं निम्को, ठीक है? आप निम्को बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आपने एक फैक्ट्री लगानी है, उसमें आपने निम्को प्रोड्यूस करनी है और उसकी डिफरेंट वैराइटीज़ बनानी है। तो आपके ज़हन में ये होगा कि यार ये निम्को जो है ₹5 की होगी या ₹10 की 1 पैकेट होगा या ₹20 का होगा या 50 का होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है आप में से कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि यार ये मैं निम्को बना के ₹5000 का 1 पैकेट बेचूँगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के साथ मुताबिकत नहीं खा रहा होगा। ये बात हमेशा हमें याद रखनी होगी। आप 5000 की कीमत तो रख सकते हैं, लेकिन आप 5000 का वो बेच नहीं सकते। तो ये क्या है? ये मार्केट रिसर्च है। आपने पहले ही आपको पता है कि यार मार्केट में इस चीज़ की प्राइस ₹5 है या ₹10 है या ₹20 है। क्यों? क्योंकि आपने पहले इसका बारे में पता लगा लिया है और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सही है? तो यहाँ पे बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन के अंदर भी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, वो कितने का बेच रहे हैं और कैसा डिज़ाइन बेच रहे हैं और पब्लिक कैसा डिज़ाइन पसंद कर रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ताकि हम उससे अच्छा और उससे अच्छी प्राइस के अंदर बेच सकें, उससे मतलब इकोनॉमिकल प्राइस में बेच सकें ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों मेरे डिज़ाइन की तरफ और मेरे काम की तरफ, ठीक है? क्योंकि हमारा नया काम है, ये कल सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि जो नया दुकानदार होता है, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है दुकान के ऊपर।
हम नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है इसके अंदर। अब ये देखें, बेटा अभी भी स्क्रीन छोटी है? बेटा स्क्रीन मेरी ठीक आ रही है आपके पास? यार, 1 मिनट। अब ठीक है? अब देखिए, अब देखिए बेटा स्क्रीन ठीक है? मुझे जरा बताएं, अब स्क्रीन आपके पास ठीक आ रही है? अपना जरा पेज रिफ्रेश कर लें, क्योंकि अब मैंने स्क्रीन का जो साइज है उसको सेट कर दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक आ रही होगी आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बिजनेस कार्ड डिजाइन हमने शुरू किया। ये बिजनेस कार्ड डिजाइन, और हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं। ये देखें जी, ये कुछ बिजनेस कार्ड डिजाइन जैसे ही हमने सर्च किया तो आप ये देखें, ये कुछ लोगों का काम हमें नजर आना शुरू हो गया। तो क्योंकि हम अभी ये जो विजिट कर रहे हैं, तो ये हम एज अ क्लाइंट जो है ये प्रोफाइल्स देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, उन वो कैसे सेल कर रहे हैं और कितने पैसों की सेल कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं, ये देखेंगे एक हमजा ग्राफिक्स है, ठीक है। ये कोई पाकिस्तान का बंदा होगा और ये टॉप रेटेड सेलर है। हम जरा नीचे जाते हैं, हम कोई नया बंदा देखते हैं जो कि हमारी तरह का हो, नया नया बंदा हो और सेल भी कर रहा हो, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि ये कैसे काम करता है। ये देखें, ये हमारे पास एक बंदा है हसन लाबी। इसकी जरा हम प्रोफाइल दिए देखें। प्रोफाइल देखने का तरीका ये होता है कि हम इसकी टाइटल पे आके राइट क्लिक करके न्यू टैब में भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो मेन पेज है ये खुला रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 प्रोफाइल खोल लेता हूँ। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपनी जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ताकि हम भी उनसे बेहतर सेल कर सकें। ये देखें, ये एक बंदा है खानजादा। खान तो फिर खान होते हैं ना। ये देखें, खानजादा, इसकी प्रोफाइल, इन्होंने 15 जॉब्स की हैं, तो हम इनकी भी जरा प्रोफाइल खोल लेते हैं। इन्होंने 16 जॉब की हैं। इनका नाम है एक्सट्रीम डिजाइन 4। हम इसकी भी खोल लेते हैं प्रोफाइल। थोड़ा सा हम इसका, ये देखें, अब मैंने 3 प्रोफाइल्स खोल ली हैं। ये क्यों खोली है? ये रिसर्च के लिए खोली है, ताकि हमारे पास डिफरेंट तरीके की काम आ जाएंगे यार, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसको भी हम खोल लेते हैं। एंड कुछ हम सीनियर्स की भी प्रोफाइल्स खोल लेते हैं, जैसे ये 1K+। इसके पास 1K+ रिव्यूज हैं। ये देखें, ये यूजर इंटरफेस जरा आप समझ लें कि यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा होता है पहला, ये होता है जनाब अली आपका फाइवर का यूजर नेम, जो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर नजर आ रहा होता है। ये कोई भी क्रिएटिव सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अपना कोई भी क्रिएटिव नाम रख सकते हैं, आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं। अभी आप स्टार्ट में हैं तो आप कोई अपना यूजर नेम कोई ऐसा अच्छा रख सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो। तो अच्छा, उसके लिए भी हमें रिसर्च करनी है। हमें कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं करना। रिसर्च क्या है? अब ये रिसर्च है कि हम यहाँ पे सैकड़ों प्रोफाइल्स लोगों की देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम अपना नाम रख सकते हैं। अभी देखिए, मैं नाम से शुरू कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। पहले हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया मेन पे। अभी मैंने आपको आगे दोबारा इसका स्ट्रक्चर दिखाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम नाम से स्टार्ट कर रहे हैं कि नाम हमने अपना क्या रखना है, यूजर नेम हमारा क्या होगा। तो वो क्या, कैसे हम रखेंगे, क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले लोगों के नेम देखेंगे, लोगों ने कैसे अपने नाम रखे हुए हैं। जैसे इसने क्रिएटिव आर्ट 2021 रखा हुआ है, इसने फहाद डिजाइन प्रो रखा हुआ है, इसमें उसने आसमा हनीफ रखा हुआ है। तो आप इस तरह का नाम अपना रख सकते हैं। आप यहाँ से रिसर्च करके, अच्छा यार ये इनका नाम है UIUXPO, ठीक है, ये इसने अपना यूजर नेम रखा हुआ है। तो आप कोई ऐसा नाम रखें जो आसान हो और मेमोरेबल हो, जो लोगों को याद रहे। मिसाल के तौर पे ये और अट्रैक्टिव भी हो और यूनिक भी हो। थोड़ा सा
हम ये देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्काई डिजाइनर, ये आसान भी है और टॉप नॉच भी है। तो इस तरह का नाम, या दूसरा ये देखिए, अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये देखें। अब ये क्या नाम है जी इसका, इसने अपना नाम सादा सादा रखा हुआ है, नसरीन सईद 522। ये वैसे बाय द वे मुझे ये पसंद नहीं है, ये जो नंबर आगे लिखा जाता है ना, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती। आप ऐसा नाम रखें जिसमें नंबर लिखने की जरूरत ना हो। ठीक है, ये देखिए अशरफ दौला, ये इन्होंने नाम रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी प्रिंसेस डिजाइन, प्रिंस एक्स डिजाइन, तो ये भी आप रख सकते हैं। मतलब सेम नाम नहीं रखना, कहने का मकसद ये है कि आप इसमें से चूज कर सकते हो, जैसे आप प्रिंस के साथ कुछ लगा सकते हैं, या डिजाइन है पीछे आप इसके साथ अपना नाम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से ये रिसर्च कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ए अंडरस्कोर कुमार, ठीक है, एम डी फरहाद आलम, ये भी ठीक है। अब ये देखें इस्लीम्स, ये रॉबिन, ये सारे नेम्स हैं जो कि हम यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस देख के उसकी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा यार, ये इस तरीके से काम करता है, ये इस तरह लोगों ने नाम रखे हुए हैं, तो मैंने अपना नाम यूजर नेम क्या रखना है जब मैं अपना अकाउंट बना रहा हूँ, राइट। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना। ये देखें, जैसे ये है तानिया अंडरस्कोर खातून, तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा नाम रखें जो कि एक नाम हो और आसान हो, ठीक है, जो याद रखा जा सके। मुश्किल नाम होगा, जैसे अब आप अगर कोई फॉर एग्जांपल नंबर रखते हैं 5252 3, अब ये क्लाइंट को तो याद नहीं रहेगा ना, मतलब आप अपने नाम रखते हैं अब्दुल मुईद, आगे लिखते हैं 52523, भाई नंबर कौन याद रखता है। तो आपके नाम के साथ नंबर, मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप कोई ऐसा यूनिक नाम रखोगे जो क्रिएटिव भी हो और जो आपके नाम से मुताबिक भी खाता हो। एंड देन हम जो है, ये देखें आई एम डैड वर्क्स, ठीक है, या इसको ये इमदाद वर्क्स पढ़ता होगा तो भी ठीक है। तो ये यहाँ पे है सारो लवली, हर किसी ने अपने तरीके से नाम रखे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, बिकॉज एक चीज का हमें हमेशा ख्याल रखना है, हमारे पास तो एक चीज का ये मसला होता है कि हमारे पास ना वर्ड बैंक नहीं होता। मतलब वर्ड बैंक किसको कहते हैं कि हम हमें ना लफ्जों का पता नहीं होता कि हम क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम ये कर रहे हैं कि हम पहले ही। हाँ, एक चीज, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ रहा है बच्चे का, वो कहता है जी नाम चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, एक नाम ही तो है जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, जो एक दफा रखा गया तो रखा गया। तो आपने यहाँ पे जो भी नेम रखना है वो बड़ी सोच समझ के, इसीलिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपने रिसर्च करनी है। तो हमने रिसर्च कैसे करनी है, बहुत सादा तरीका है। आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिजाइन लिखें या कोई ग्राफिक डिजाइनर लिख दें तो आपके सामने ये प्रोफाइल्स खुल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख, लोगों के नाम देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सारी, सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। आर यू पीपल हेयरिंग मी? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, और स्क्रीन भी सही आ रही है? देखें, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी कि हमने नेम क्या रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आप नेम की रिसर्च कर रहे होते हैं, यूजर नेम की, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, यूजर नेम, ठीक है, ये यूजर नेम वो होता है जो कि आपकी मेन प्रोफाइल के ऊपर नजर आ रहा होता है। अब ये जो नाम, हमने कैसे इसकी रिसर्च करनी है, हम इतने सारे नाम पढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक सदाबहार तरीका बताने लगा हूँ। इसको जरा ज़हन नशीन कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपको हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास सबके पास ये विंडो का ऑप्शन मौजूद होता है कंप्यूटर के अंदर। विंडो में जाएं या नोट पैड में जाएं, ये देखेंगे नोट पैड आ गया, ठीक है। ये नोट पैड आप सब लोगों ने पहले भी देखा होगा, हमने अब कभी जिंदगी में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया आम जिंदगी में, लेकिन अब हम जरूर करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से नाम देखते जाते हैं, ये देखें ये नाम देखा, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, नोट पैड पे आए और यहाँ लिख लिया। फिर हम आते हैं, कोई और क्रिएटिव नाम देखते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं जी,
अगर हमें कोई नाम अच्छा लगता है क्रिएटिव सा, तो हम वो उठा के अपने पास यहाँ लिखते जाते हैं कि हमारे ग्राफिक पिज्जा जैसे ये नाम है जी। इसको उठाते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V। अब ये नाम जो है, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने पास लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पढ़ता रहूँ तो मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहूंगा, मुझे समझ कुछ नहीं लगेगी, मैं भूल चुका हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कोई 10-12 एग्जाम्पल्स अपने पास रख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना नाम डिसाइड करूंगा। ये देखिए इसने लिखा हुआ है वी परफेक्शनिस्ट, ये अच्छा नाम है। कंट्रोल C करें, इसकी तरह आए, यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे डिजाइनर 6800, ठीक है, ये भी सही चल सकता है। ये है मेडियोटेक, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये देखें कंट्रोल C किया, अपने नोट पैड में आया और यहाँ आके कंट्रोल V कर दिया, डन। अब आगे चलते हैं। हम इस तरह के कुछ आ, देखेंगे, काम बहुत स्लो एंड स्टडी चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है, तो हमने हर चीज ये अच्छे अच्छे स्टेप से अच्छे तरीके से समझनी है, ताकि हमें कोई चीज हम मिस ना कर सकें। यही वजह होती है जब लोग इस स्टेज के ऊपर जल्दी करते हैं तो उनको ऑर्डर नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे इसीलिए आराम आराम से काम कर रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश है, देखिए मैं आपको खुद करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे होगा, ठीक है। आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये क्या काम हो रहा है, ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। अब ये देखेंगे कितने हो गए नाम, 2 3 4 5, ये 5 नेम्स हो गए। अब उसके अंदर हम आते हैं आगे, डिजाइन एक्सपर्ट, ये भी नाम आप रख सकते हैं इधर। हमारे पास कोई हो गए 6 नेम्स। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास ये 6 नेम्स हो गए, ठीक है। इन 6 नेम्स के अंदर हमने ये देखना है कि यार ये लोगों ने नाम रखे हुए हैं। ये तो 6 मैंने किए ना, आपने 10 12 15 नाम रिसर्च कर लेनी है उठा के, और उसके बाद आपने देखना है कि यार ये द लोगो स्टाइलिस्ट, ठीक है। तो मैं अगर अपना नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कोई नाम रखूं जिसके अंदर इन सब में से कुछ कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टाइलिस्ट उठा सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है, स्टाइलिस्ट एक नया लफ्ज है, तो मैं इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्टाइलिस्ट। तो इसके आगे पीछे कुछ लगाना या नहीं, आप ये भी लगा सकते हैं, डिजाइन स्टाइलिस्ट। ये देखें, ये अब हमारे पास एक ऑप्शन बन गई है, ठीक हो गया। अब मैं इसके साथ दूसरी ऑप्शन बना लेता हूँ। मेरे पास अब क्या है, अब मुझे जरा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये लोगों ने किस तरीके से नाम रखे हुए हैं। जब आपके पास यहाँ पे 15 20 ऑप्शन पड़ी होंगी ना, तो आपको नजर आ रहा होगा कि अच्छा यार इसमें से ये नाम भी हो सकता है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, कोई सेम नाम नहीं रखना, हमेशा डिफरेंट ही होना चाहिए। जैसे आप ये देखें, हमने ये दो नेम्स को देखा है और वहां से अपना एक नाम बना लिया। अब ये नाम कहीं शायद ना हो, ठीक है, या अगर होगा तो फाइबर खुद बता देगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं। हम नंबर नहीं डालेंगे, हम इसलिए अपने नाम की कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बना लेंगे 5 7 के। ये हो सकता है मेरी कंपनी का नाम, ये हो सकता है मेरी प्रोफाइल का नाम, ये भी हो सकता है। बेटा मेक मी श्योर के वी आर ऑन द सेम पेज। नोट पैड बेटा, विंडो से जाके विंडो पे जाएं, यहाँ लिखें NOTE, तो ये देखिए नोट पैड आ जाएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया 2 मिनट सब्र करें, दोबारा मैं एक दफा दोहराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं इसको जूम कर दें। ये देखें, ये मैंने जूम कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा एक माई प्रोफाइल नेम्स ऑप्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे डिफरेंट अपने नाम की कुछ ऑप्शंस बना लेनी है कि मेरे नाम ये भी हो सकता है और मेरा नाम ये भी हो सकता है फाइवर की प्रोफाइल पे। इसने लिखा है ग्राफिक पिज्जा, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे कुछ क्रिएटिव सा,
आप सोच सकते हैं कि यार इसने पिज्जा लिखा है तो हम बर्गर ना लिख देना, ग्राफिक बर्गर ऑलरेडी चूजन है। तो आप यहाँ पे ग्राफिक रोल, रॉक एंड रोल लिख सकते हैं। इट्स द गुड नेम, भी अभी मेरे जहन में आया। रॉक एंड रोल, ये भी अच्छा नाम है, लेकिन इसके अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये आपको स्पेस नहीं देने देता फाइवर। तो आपने क्या करना है, ये देखें, अंडरस्कोर, ये देखें, ये भी अच्छा नाम है, बना लिया। आप ग्राफिक्स की जगह डिजाइन रॉक एंड रोल भी लिख सकते हैं, या डिजाइन ग्राफिक्स, ग्राफिक रॉक्स भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो हम डिफरेंट ऑप्शन अपनी बना सकते हैं। ग्राफिक ना ऐड करें, आप सिर्फ रॉक एंड रोल लिख दें। तो ये क्या है, ये डिफरेंट ऑप्शंस आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि यार मेरे नाम की ऑप्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। बेशक आप इसको, इस नाम को चूज करने में एक दिन लगा दें, कोई मसला नहीं है, हमें जल्दी नहीं है। जहाँ पे हमने इतने साल निकाल दिए हैं, हम एक आधा दिन और भी कर लेंगे, लेकिन हम अपना जो भी नाम लिखेंगे वो रखेंगे, वो बहुत अच्छे से रखेंगे, ताकि क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं करने देता फाइवर आपको यूजर नेम जो है, तो इसलिए ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय डिजाइन, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, वही परफेक्शनिस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब अली के आवर परफेक्ट डिजाइन, या हम लिख सकते हैं टेक डिजाइन, जैसे ये मेडियो टेक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखें, फॉर टेक, और आगे लिख देते हैं हम परफेक्शनिस्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, टेक के साथ ही हम अगर प्ले करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक ग्राफिक लिख लें। नाम का क्या है, नाम तो आप कोई भी यूं लिख लें। आप यहाँ पे लिख लें, अब ये सिर्फ मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये जो हमारे पास सिर्फ 6 नाम है, अभी देखें उसके बाद मैंने दोबारा कोई प्रोफाइल नहीं देखी। और जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगी, ये देखें, जब हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे 15-20 ऑप्शन निकाल के अपने पास नोट पैड पे लिख लोगे, तो क्या होगा, आपके पास एक पूरा डाटा बन चुका होगा। अब आप वहां से, आपके पास वर्ड्स होंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, लोगों ने डिजाइन का वर्ड इस तरह जेड से भी यूज किया हुआ है, क्योंकि वो एस से अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एस के डिजाइन प्रो, तो आप अपने नाम का पहला इनिशियल लिख के उसके बाद प्रो लिख सकते हैं, डिजाइन प्रो लिख सकते हैं, या कुछ भी इस तरह का क्रिएटिव प्रो लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मुमकिन है, ये आपको यहाँ से रिसर्च करने से ही पता चलेगा, और आपको एक अच्छे नाम की ऑप्शन अपने सामने आ जाएगी। बट अगर हम ये सारा काम ना करते तो शायद हमारे जहन में कोई ऑप्शन ही ना आती, हमारे जहन में कोई वर्ड्स ही ना आते जो हम अपने लिए लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जब हमने 15-20-50-100 लोगों के नाम पढ़ लिए हैं, तो अब हम अपने अपनी कंपनी का या अपनी प्रोफाइल का नाम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ भी हमने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई ये इस तरह 15-20 लोगों के बेशक आप नाम लिख लें, और उसके बाद आप सोच लें कि भाई मेरा क्या नाम हो सकता है मेरी प्रोफाइल के ऊपर। जैसे इसमें लिखा हुआ है ईगल डिजाइन, तो आप टाइगर डिजाइन लिख लें, आप जू डिजाइन लिख लें, आप मतलब कुछ ऐसा डिजाइन लिखें जो यूनिक हो और जो रेलेवेंट भी हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव मानूर, ये उसने अपना नाम सादा सा रख दिया है, और ये अवेलेबल था, ये अच्छा है। इसके साथ आप ये देखें कोई वो नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है, अब ये हो गया, नाम की कहानी हमारे पास हो गई। ये यूजर नेम होता है और ये चेंज नहीं होता, और
जो आपका एक्चुअल नेम होता है, हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल नेम क्यों नहीं, आप एक्चुअल नेम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्चुअल नेम रखते हैं, जो आपका असल नाम है वो रखते हैं, ठीक है। तो और एक्चुअल नेम आपका यूज कहाँ पे होता है, ये नहीं है कि फाइवर आपसे सिर्फ ये नाम लेता है। जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वो पहले आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, और ये वो नाम होता है जो आपके आईडी कार्ड पे होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़हन में रखिएगा कि जो आपका एक्चुअल नाम है, जो आपके माँ बाप ने रखा है, वो नाम सबसे अच्छा है, ठीक है। और फाइवर सबसे पहले आपसे वो पूछता है। आप लोग एक गलती करते हो, वो गलती नहीं करनी। जब आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाने लगते हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ज्वाइन पे जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे वो क्या कहता है, आप अपना ईमेल डालते हो, ठीक है। जैसे ही आप अपना ईमेल डालते हो तो वो आपको एक ईमेल भेज देगा। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी आपके पास एक ईमेल आई है, वहां पे आप वेरिफिकेशन करें। जैसे ही आप वेरिफिकेशन करेंगे तो पहला जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, पहला ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो ये आएगा कि जनाब अली, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें। फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम होता है वो आपके आईडी कार्ड वाला होगा, ये ज़हन में रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो आपके आईडी कार्ड वाला होगा। क्यों? वरना कल को आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि फाइवर मैच करता है आपका नाम जो आईडी कार्ड पे होता है और जो नाम आपने फाइबर को बैकएंड पे दिया होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जब आप चलते जाते हो फिर वो आपसे यूजर नेम भी मांगेगा। यूजर नेम कुछ और है और आपका एक्चुअल नेम जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट। यूजर नेम इज डिफरेंट, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका एक्चुअल नेम होगा जो आपके माँ बाप ने रखा है आपका नाम, ठीक है। जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है आप एग्जैक्टली वो लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। प्लीज बी वेरी केयरफुल, आई एम सेइंग अगेन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी, जो अभी हमने यहाँ से डिफरेंट प्रोफाइल्स खोली थी लोगों की कि लोग कैसे बिजनेस कार्ड बेच रहे हैं, तो ये गिग्स ऐसे नजर आती हैं। ये देखें, ये गिग बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, गिग बनी हुई है। अब ये देखें, ये एक सैंपल है, इसने दिखाया कि मैं इस तरह का काम करता हूँ, ठीक है। आई विल डू मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड डिजाइन, ठीक है। ये खानजादा साहब की हमने प्रोफाइल खोली थी अगर आपको याद हो। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि मैं ये डिजाइन करता हूँ, ये देखें ये मेरा डिजाइन है। और साथ में आप ये देखें, अब हम ये क्या समझ रहे हैं, हम ये यूजर इंटरफेस समझ रहे हैं, ताकि जब हम अपने लिए ये काम करना शुरू करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि काम किस तरीके से होता है। अब ये देखो, ये क्या पैकेज है, बेसिक, ये कौन सा है। जब हम इस पे आते हैं, ये बेसिक पैकेज है, इसके कितने पैसे हैं जी, 2522, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड पे आते हो, आप कितने पैसे हैं जी, 5800। प्रीमियम पे आ जाए तो कितने पैसे हैं जी, 16,000, राइट, 16,000 रुपीज। बेसिक में 2500, स्टैंडर्ड में 6,000 तकरीबन, और प्रीमियम पे 16,000। बेटा आप लोगों को समझ आ रही है? मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी। इसलिए हम बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, मैं एक एक चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अब ये सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर समझना है, आपने अभी कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें, हम जब इस प्रोफाइल पे आए, हमने इसको खोला था राइट क्लिक करके न्यू टैब के अंदर, हमने सिर्फ ये देखना था कि ये डिजाइन का सैंपल है जो कि हम बना के रखेंगे, जो हमने पहले दिन एग्जांपल ली थी कि ये किस तरीके से काम करता है। हम अपनी शेल्फ के ऊपर अपना प्रोडक्ट रखते हैं, ये हमने प्रोडक्ट रख दी बना के, ठीक है। ये प्रोडक्ट रख दी कि भाई हमारा डिजाइन ये सैंपल प्रोडक्ट है ये, और ये हमारा शेल्फ है, ठीक है। इस शेल्फ पे हमने अपनी प्रोडक्ट रखी और साथ ही उसकी प्राइसेस दे दी कि इस सर्विस की ये प्राइस है, इस सर्विस की ये प्राइस है, और इस सर्विस की ये प्राइस है। अब देखें, ये बेसिक लेवल पे अगर हम जाते हैं, सैंपल एक ही खड़ा है, लेकिन
यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है। कल हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पैकेजेस बनाए जाते हैं, बेसिक पैकेज होता है, स्टैंडर्ड होता है और प्रीमियम होता है, जिसमें हम अपनी सर्विसेज बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए आपके लिए अब आसानी होगी क्योंकि कल का आपने लेक्चर लिया हुआ है, तो अब मैंने आपको कल ये बताया था, ये देखिए 1 डबल साइड बिजनेस कार्ड प्लस 300 DPI प्रिंट रेडी JPG प्लस PDF, 1 डे डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन्स। ये देखें वन कॉन्सेप्ट, जो आप कल कह रहे थे कि ऑप्शन क्या होती है, ये देखें इसने क्या लिखा हुआ है, वन कॉन्सेप्ट या वन ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट रेडी और डबल साइड, ये ऑप्शन ये दे रहा है बेसिक पैकेज के अंदर। अगर हम स्टैंडर्ड पैकेज में जाते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे भी वो कहता है मैं वन कॉन्सेप्ट दूंगा, प्रिंट रेडी दूंगा, सोर्स फाइल दूंगा, डबल साइड बिजनेस कार्ड बना के दूंगा, ठीक है, और PSD भी दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स भी दूंगा, ठीक है। प्रीमियम में जाते हैं, अब देखें इसने क्या कर दिया, टू कॉन्सेप्ट दे दिए, मतलब टू ऑप्शन ये देगा 16,000 रुपए में। न्यू लोगो, लेटर हेड बना के देगा और साथ में सोर्स फाइल। बाकी आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन टू ऑप्शंस दी जाती हैं, कितने दिन में डिलीवरी देनी होती है और रिवीजन्स कितनी देनी होती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हम जैसे जैसे पैकेज चेंज करते जाते हैं हम रिवीजन्स बढ़ाते जाते हैं। इसने तो ये किया है, इसने सब में अनलिमिटेड रिवीजन्स दे दी हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम 2 रिवीजन्स देंगे या 3 रिवीजन्स देंगे। स्टैंडर्ड के अंदर हम फिर उसको बढ़ा देंगे, 5 तक ले जाएंगे, प्रीमियम के अंदर हम उसको अनलिमिटेड कर देंगे। तो ये रिवीजन्स जो है हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, नो इशू। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैकेज का नाम है बेसिक पैकेज, उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन है कि भाई यहाँ पे आप सर्विस में क्या देना चाहते हो, वन डबल साइड बिजनेस कार्ड, दिस 1 डे डिलीवरी और ये चीजें। अच्छा, ये तो अब हमने इस प्रोफाइल को देख लिया एक बंदे की। अगर मैं दूसरी प्रोफाइल खोलता हूँ, देखिए हमने 3-4 प्रोफाइल्स खोली थी ना, तो हमने एक बंदे के पीछे तो नहीं चलना, हम क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। ये देखेंगे एक्सट्रीम डिजाइन 4 एक बंदा है, ठीक है, इसने अपना नाम भी ये रखा हुआ है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ही है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देखें ये क्या है, ये शेल्फ है, यहाँ पे उसने सैंपल अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है ना, 1, 2 और ये तीन प्रोडक्ट्स जो हैं ये उसमें सैंपल आप रख सकते हैं। जब भी आप अपनी गिग बनाएंगे तो हम 3 प्रोडक्ट्स अपनी जो हैं वो रखेंगे यहाँ पे शेल्फ के ऊपर। डन हो गया। अब ये देखें एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से इसके भी 3 पैकेजेस हैं। एक बेसिक पैकेज है, अब यहाँ पे देखें ये कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये एक अच्छा सेलर है, तो इसने अपनी जरा अच्छे तरीके से ऑफर दी हुई है, जरा ये पढ़ें। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 1% डिटेल, 300। अब ये क्या कह रहा है, ये बेसिक पैकेज के अंदर कितने कॉन्सेप्ट दे रहा है, 3 कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसको पैसों की जरूरत है, ठीक है, इसने अपना बिजनेस बनाना है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा बढ़ा रहा है कम पैसों में। ये देखें इसने बेसिक पैकेज के अंदर 2500 दिया हुआ था और ये 800 में ऑफर कर रहा है। ये 2500 में एक ऑप्शन दे रहा था, ये 800 में 3 ऑप्शन दे रहा है। तो क्लाइंट ऑब्वियसली किस तरफ अट्रैक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे कि यार ये $5 में 3 कॉन्सेप्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये गंदे कॉन्सेप्ट भी बना के देता तो सिर्फ $5 ही जाया होगा ना, ये $5 के पैसे रखे होंगे, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर इस पे जाते हैं और ये एक कॉन्सेप्ट बना के देता है और वो ही गंदा होता है, तो हमारा तो गया ना $20 या $18। तो उससे बेहतर नहीं है, अगर रिस्क लेना ही है तो हम ये $5 वाला रिस्क ले लें, तो ये क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब ये देखें 3 कॉन्सेप्ट्स, प्रिंट रेडी, सोर्स फाइल, डबल साइड, 1 डे डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन्स। स्टैंडर्ड पैकेज में जाते हैं, यहाँ वो कहता है मैं 4 कॉन्सेप्ट बना के दूंगा, 4 सैंपल, ठीक है, 4 ऑप्शंस। अब 1 डे डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन्स, डन। प्रीमियम पे जाएं, अब इसका प्रीमियम भी सिर्फ $6,500 का, जिसमें ये 4 कॉन्सेप्ट दे रहा है, साथ 4% की डिटेल भी दे रहा है, लेटर हेड भी बना के देगा और एनवेलप भी बना के देगा। अब ये उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज को बढ़ा दिया है। आपको कल याद हो अगर तो मैंने कल गिफ्ट हैम्पर की बात की थी, याद है? गिफ्ट हैम्पर की बात की थी कि बेटा जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो सम टाइम कुछ लोगों की स्ट्रेटजी होती है, जिनकी नई शॉप्स होती हैं या मुस्तकिल, जैसे बाटा की भी बात हुई थी, तो वो क्या करते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं व्हेनेवर यू बाय देयर प्रोडक्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं,
ये भी गिफ्ट हैम्पर दे रहा है कि भाई अगर आप मेरे से बिजनेस कार्ड बनवाओगे ना इस पैकेज में, तो मैं आपको इसके अंदर लेटर हेड भी बना के दे दूंगा, मैं आपको एनवेलप भी बना के दे दूंगा, मैं आपको जनाब यानी ये चीजें भी फ्री बना के दे दूंगा। क्यों ये ऑफर कर रहा है? ये इसलिए ऑफर कर रहा है ताकि लोग इसकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, मार्केट से कुछ हट के देना चाह रहा है ये। समझ आ रही है बात की? आगे चलते हैं। ये हमने दूसरी प्रोफाइल देखी थी, अब हम तीसरी प्रोफाइल जरा देख लेते हैं। ये देखें, इसका क्या नाम है जी? क्रिएटिव आर्ट 2021। ये याद है आपको? हमने खोली थी अभी ये वेबसाइट, इसकी ये प्रोफाइल। तो इसमें देखें इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल क्रिएटिव डिजाइन क्रिएटिव बिजनेस कार्ड डिजाइन विद इन 3 आवर्स। अब ये देखें, ये नया बंदा है, ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा काम सीख भी रहा है। 12 ऑर्डर इसके हुए हैं। तो ये देखें, ये ना सीखी होने का नुकसान ये होता है कि इसने इंग्लिश भी अपने साइड नहीं लिखी। ये हम जो सैंपल देख रहे हैं ना, हम इसलिए भी देख रहे होते हैं कि हमने ये गलती नहीं करनी। ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आई विल क्रिएटिव डिजाइन। अब इसको खुद पढ़ना चाहिए, ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था आई विल डिजाइन क्रिएटिव बिजनेस कार्ड। अब ये अजीब और गरीब तरीके से इसने तरतीब दी है। जबकि हम पिछली प्रोफाइल पे जाते हैं, आई विल क्रिएट अ कस्टम, यहाँ पे भी आई विल क्रिएट आना चाहिए था। ये देखें, आई विल क्रिएट अ कस्टम लग्जरी बिजनेस कार्ड डिजाइन। इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बेचारे ने ये गलती की हुई है, राइट? तो ये गलती हमने नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखें, ये अगेन हमारे पास शेल्फ आ गया जहां पे हमने अपनी सैंपल प्रोडक्ट रखी हुई है। ये देखें, ये दूसरी प्रोडक्ट है और ये तीसरी प्रोडक्ट है। अच्छा, बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, ये देखें, ये भी पड़ी हैं, ये भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने क्लाइंट को बना के दिए हैं, जो इस बंदे ने क्लाइंट्स के लिए काम किया है, ठीक है। ये देखें, इनके ऊपर फाइबर की वाटर मार्क भी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है, ये सेल, ये फाइबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड कर देता है एज अ सैंपल कि इस बंदे ने ये भी काम किए हुए हैं। ये हमने सैंपल के तौर पर नहीं रखे थे, ये हमने क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है। तो जो पहले 3 है, ये देखें, इनके ऊपर वाटर मार्क नहीं है, देखें इस पे भी नहीं है। तो ये 3 जो है, ये हमने सैंपल के तौर पे रखे थे। ये हमारे पास प्रोडक्ट का शेल्फ हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया जी, पैकेजेस हो गए, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब देखें, इसका बेसिक पैकेज में क्या है जी, $5। ये $5 की कीमत है, 5,841। अब ये देखें, इसने क्या ऑफर किया हुआ है, यू विल गेट 2 कॉन्सेप्ट डिजाइन, 2-sided बिजनेस कार्ड, प्रिंटेबल PDF, PNG एंड JPG। डन। और ये क्या है जी, 1 डे डिलीवरी, 5 रिवीजन्स। देखें, अब तक हम अनलिमिटेड रिवीजन्स पढ़ते आ रहे थे, इसका ऑफर करने का तरीका डिफरेंट है। इसने क्या कहा, मैं 5 रिवीजन्स दूंगा बेसिक में, और 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, प्रिंट रेडी दूंगा, डबल साइड दूंगा। डन। स्टैंडर्ड में आ जाए, 1600 का है ये पैकेज तकरीबन। ये मेरा ख्याल है कोई बनेगा, इसने $10 का ये पैकेज रखा हुआ है, ठीक है। $10 का ये पैकेज है, और इसके अंदर ये क्या कह रहा है जी, मैं 3 कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ पे थे 2 कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हो गए 3 कॉन्सेप्ट। प्रीमियम में जाते हैं, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ ही कोई और चीज भी दे रहा होगा। 2-sided बिजनेस कार्ड है, हाई रेजोल्यूशन PDF है, और सोर्स फाइल भी साथ देगा। और इसके कितने पैसे हैं जी, इसके हैं जी $15, $5, $10 और ये $15। ये 3 पैकेज इसने बना दिए। और ये देखें, यहाँ पे उसने कहा कि अगर आपने इसकी सर्विस परचेज करनी है तो आप कंटिन्यू कर लें। देखिए, हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम क्लाइंट किस तरीके से देख सकता है हमारी चीजों को। तो हम ये इसीलिए बीइंग अ क्लाइंट यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये हमने 3 प्रोफाइल्स आज देखी हैं। आपका ये काम है कि आपने कल जाके अपना एक तो नाम, आज आज जाके आपने एक अपना नाम सर्च करना है, डिसाइड करना है। अभी बनाना नहीं है, अभी अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाने के लिए मैं बताऊंगा आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपने अपना नाम डिसाइड करना है, और जरा इस तरह की कोई 5-7 प्रोफाइल्स विजिट करके आनी है कि ये क्या चीजें हैं, ताकि कल जब आप आए तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों जो आप मेरे से पूछें। समझ आ रही है? और ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप, अब हम अगर इसके नीचे आते हैं तो ये देखें, ये लिखा हुआ है अबाउट दिस गिग। मैंने आपको बताया था इस शेल्फ को हम क्या कहते हैं, गिग। तो ये इस गिग के अंदर वो क्या कहता है, ये देखें, इसने ये पूरी डिटेल लिखी हुई है।
ये भी हमें लिखनी होगी कि जनाब आई डू मच एप्रिसिएशन फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मॉनिटर माय गिग, आई एम एन एंथुसियास्टिक एंड इनोवेटिव ग्राफिक डिजाइनर, आई विल क्रिएट एन ऑसम। ये सारा इसने कहानी लिखी हुई है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर जाएं तो इसने भी लिखी हुई है, ये भी हमें लिखनी होगी। ये सब अबाउट दिस गिग, इसके बारे में पूरी स्टोरी है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जरा आप पढ़ के आएंगे। कल आपका काम ये है कि आपने 5 प्रोफाइल्स कोई भी खोलनी है, जो बिजनेस कार्ड बनाते हैं या कोई फोटो मैनिपुलेशन करते हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं, उनकी आपने ये गिग पढ़ के आनी है। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप ये बिजनेस कार्ड वाली पढ़ के आए तो बेहतर है, वरना आप कोई भी पढ़ ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है जी, ये देखें, ये डिटेल आपने ये अबाउट दिस गिग पढ़ के आनी है, ये पैकेजेस पढ़ के आने हैं, और अपना एक नाम डिसाइड करके आना है सब लोगों ने कि हमने ये प्रोफाइल पे अपना नाम रखना है। समझ आ गई? ये आपका काम है कल के लिए, आज की असाइनमेंट जो है, कल आपने ये काम करके आना है और कल मैं पूछूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन खत्म कर रहा हूँ जी बेटा। अब मेरे से आप क्वेश्चन पूछें, ये हमारा क्वेश्चन टाइम है, तो हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन, ये 3 और 1 कॉन्सेप्ट बेटा मैंने कल भी बताया था। ये हम मतलब फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी 1-2 ऑप्शंस क्लाइंट को बना के दिखाते हैं कि भाई ये भी आपकी ऑप्शन हो सकती है और ये भी, तो उसमें से वो चूज करता है कि मुझे अपने लिए कौन सा डिजाइन रखना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बेटा ये बात है कि मैंने आपको बताया, जब आप अपना फाइवर की प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो ये दो दो चीजें अलग अलग हैं। एक है आपका यूजर नेम, वो डिफरेंट होगा। वो फाइवर आपसे पहले पूछेगा यूजर नेम आपने क्या रखना है, आप जो रखेंगे वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जब वो आपसे पूरा फॉर्म फिल करवा रहा होगा, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर जो चीज होगी वो क्या होगी, वो आपके आईडी कार्ड वाला नाम होगा। वो आपके आईडी कार्ड वाला नाम होगा। लेटर हेड बेटा, लेटर हेड और इन्वेलप जो है वो क्या होता है, लेटर हेड कभी आपने नहीं देखा जब आप किसी से अप्रूवल करवाते हैं या किसी कंपनी का लेटर हेड होता है जिसके अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है, सम टाइम आपको उसके ऊपर कोई नोट भी लिखते हैं तो वो आपको देते हैं, या किसी भी कंपनी में आप जाएं तो वो अगर किसी को लेटर भेजना हो, अगर आपने कहीं जॉब की है या आपने किसी यूनिवर्सिटी का भी देखा होगा, तो किसी को लेटर लिखना है या कोई उस कंपनी की तरफ से कोई भी चीज लिखनी है, तो वो लेटर हेड पे लिखी जाती है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, लोगो होता है, नीचे उसका एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है। तो ये लेटर हेड एक आम सी बात है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो छोड़ दें, परेशान नहीं होना। सर कोई पर्सन, अच्छा जी अब मैं जरा कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ताकि फिर मैं इसके आंसर कर सकूं। सर कोई पर्सन ग्राफिक डिजाइन के साथ प्रोफाइल में कंटेंट राइटिंग की ऑफर कर सकता है या न्यू प्रोफाइल बनानी होगी? बेटा ये मैंने एक आपको एग्जांपल उस दिन भी दी थी। हमेशा स्पेशलिस्ट बने किसी एक चीज के, कोशिश करें एक चीज के स्पेशलिस्ट बने। वैसे जनरल मेडिसिन के डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस किसकी चलती है, जो स्पेशलिस्ट होता है, वो पैसे भी ज्यादा चार्ज करता है। तो आपने एक काम ये करना है, आप ये पूछ रहे हो कि आप अगर कंटेंट राइटिंग भी ऑफर करना चाहते हो, कर सकते हैं, इसी प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज दिस, क्यों आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं है। एक चीज सीख लो, एक दफा डिसाइड कर लो कि मैंने कंटेंट राइटर बनना है या डिजाइनर बनना है। क्योंकि अगर आप डिजाइनिंग में जाओगे तो देखो बेटा, बात यह है कि आपके पास एक 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर। आप कितनी एक प्रैक्टिस, मतलब आप हर चीज को कितना कितना टाइम दे लेंगे? अगर आप 4 चीजें सीख रहे हैं या 4 चीजें कर रहे हैं तो आप कितना टाइम दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। 4 2 2 घंटे देंगे तो आपकी रिसर्च भी उतनी होगी। और अगर आप 8 के 8 घंटे अपनी कंटेंट राइटिंग को दे रहे हैं तो फिर आप देखें उसका क्या रिजल्ट होगा। या आप ग्राफिक डिजाइन को दे रहे हैं 8 घंटे, तो फिर आप देखें वो आपकी स्किल कितनी इंप्रूव होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज चूज करें और उसके बाद उसको फॉलो करते रहें।
फिर कुछ और की तरफ ना देखें। मैंने आपको उस दिन ये कॉल भी इकबाल का सुनाया था, सोच समझ के अपने सिम्स का तयन कर और उसके बाद उसके ऊपर अपना सब कुछ लगा दें। सो प्लीज इस चीज को जहन से निकाल दें कि आप मल्टीपल, अगर आप मल्टीटास्कर बनना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी ऑप्शन है, मैं आपको इसके ऊपर नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ कि बेटा जो सही तरीका है वो। हाँ, वंस जब आप एक चीज, मतलब फॉर एग्जांपल जब आप कुछ बन जाते हैं या आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ और मैं एसईओ भी करता हूँ, लेकिन वो मैं खुद नहीं करता। मैंने कभी खुद वेब डेवलपमेंट नहीं सीखी, ना मैंने एसईओ सीखी है, लेकिन हम सर्विस ऑफर करते हैं क्योंकि अब बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, मैं कोई बंदा रख सकता हूँ उससे काम। हमने अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी, लेकिन हर चीज को हम खुद भी नहीं सीख सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जरा आई थिंक अब आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। और दूसरी बात, एक बात और पूछ रहे, मैं 1 मिनट सबके आंसर करता हूँ कमेंट्स का। कॉन्सेप्ट बेटा मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन डिजाइन, ऑप्शन जो बनाई जाती हैं, ठीक है। आप किसी भी क्लाइंट के लिए जब काम करते हैं, कोई भी डिजाइन बना रहे होते हैं, तो उसकी कुछ 2-3 प्रोटोटाइप बनाते हैं और वो क्लाइंट को दिखाते हैं। एंड वंस कोई एक अप्रूव हो जाता है तो फिर हम उसको सोर्स फाइल वगैरह दे देते हैं सर। ठीक है सर, मैंने प्रोफाइल बनाया था तब इतनी नो हो नहीं थी, क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं या न्यू बना के बड़े न्यू के बारे में रिसर्च करूं? अगर आपकी कोई पहले प्रोफाइल बनी हुई है और उसमें कुछ नहीं बिगड़ा तो आप वही शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है नई प्रोफाइल बनाना। अगर आपकी पहले कोई प्रोफाइल है तो उसी को यूज करें, नाम जो भी रखा हुआ है यूजर नेम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे से, मतलब एक यूजर नेम ही है ना जो चेंज नहीं हो सकता, और जो आपका एक्चुअल नेम है वो चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब चीजें चेंज हो सकती हैं। तो हम जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, तो आपको प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर जिनका पहले अकाउंट बना हुआ है वो क्या करें? वो अपने उसी अकाउंट को कंटिन्यू करें, वो नया अकाउंट ना बनाए, बराए मेहरबानी ना बनाए। सर स्टार से लेक्चर मिस हो गया, जूम एक्टिव नहीं हो रहा था, एक्सपायर्ड का ऑप्शन आ रहा था, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। बेटा जूम के ऊपर हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हम सिर्फ उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन कल से हम जूम को स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर उसको पेड अकाउंट से करेंगे ताकि सब लोग उसको ज्वाइन कर सकें, उसके अंदर कोई लिमिट ना हो। ये अब जिसने ये लिखा है कमेंट, बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको नई प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसी प्रोफाइल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन द ट्रेनिंग। ये जो प्राइस है ना बेटा, ये डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब इन्होंने लिखा हुआ है, किसी ने $5, किसी ने $10, किसी ने $15, मैं $100 लेता हूँ, ठीक है। किसी ने बनवानी है बनवाए, किसी ने नहीं बनवानी ना बनवाए। ये मैं नखरा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरे से लोग बनवाते भी हैं, ठीक है। $100 भी लेते हैं हम, 80 भी लेते हैं, 50 भी लेते हैं, 150 भी लेते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप मार्केट के हिसाब से देख रहे होते हो। अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट्स आपको पे कर सकते हैं तो आप अपनी प्राइस ज्यादा रखते हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर जो ट्रेंड है, आप जिस मार्केट में जा रहे होते हो आप उस पर ट्रेंड देखते हो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी जो एजेंसी है हमने न्यूजीलैंड में और अमेरिका में बनाई हुई है, तो वहां पे हमारे क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चार्ज मोर देन इट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि मार्केट में $5 का बिजनेस कार्ड पड़ा हुआ है, तो आप वहां पे 5,000 नहीं चार्ज कर सकते, वहां पे आप $500 चार्ज नहीं कर सकते। सो कीप इन माइंड। तो हमने इसीलिए ये रिसर्च की है, इसीलिए हमने ये 3 प्रोफाइल्स देखी हैं। आप इस तरह 5-7 प्रोफाइल्स देखें कि लोग किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, समझ आ रही है? हमें मार्केट का ट्रेंड देखना होता है, फिर हम अपनी प्राइस सेट करते हैं। सर कोई काम नहीं मिला, मैं आपको फाइबर का लिंक शेयर कर सकता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? बेटा अब ये देखें, ये आप ना बड़ी अजीब बात करते हैं। मतलब अब मेरे पास यहाँ 108 बंदा है और कल को अगर मुझे ये 108 या 9 बंदा कल को मुझे फाइबर का लिंक भेज देता है कि सर ये जरा चेक कर दें, तो फिर आप बताएं कि मेरा क्या हाल होगा? हाँ ये हो सकता है, आप जो मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ ना, आप उसको जीरो से सुनना शुरू कर दें। आप ऐसे समझे आपके दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है, आप नए सिरे से सारी चीजें सीख रहे हैं
और जब एक एक चीज को आप फॉलो करते जाएंगे, जहां आप रुकते हैं, जो चीज समझ नहीं आती वो आप मेरे से पूछें, ठीक है, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। अगर मुझे 110 लोग प्रोफाइल्स भेज दें फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, तो आप बताएं, मेरा तो दिमाग हिल जाना है ना। मैं कैसे, मतलब मुझे तो सिर्फ मैसेज देख देख के ही मेरा दिमाग खराब होना भी, यार ये क्या हो रहा है, और मैं उनकी प्रोफाइल कैसे आपकी चेक कर, मतलब ये हो सकता है कि मैं आपको सही गाइड कर सकता हूँ और मैं वो गाइड करूंगा। और उसके बाद यस, जब हम सब प्रोफाइल बना लेंगे तो हम उसका एक तरीका कार रखेंगे जिससे आपकी प्रोफाइल चेक हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल चेक हो जाएगी, लेकिन उसका हम एक सिलसिला, एक तरीका कार रखेंगे जिस प्रोसीजर के थ्रू जैसे आप निकलेंगे तो आपकी प्रोफाइल सही हो जाएगी। उसमें ये होगा कि मैं आपको कुछ इस चीज का हल बताऊंगा, ठीक है। पैरामीटर्स होंगे, आप उस पैरामीटर के ऊपर रख के अपने प्रोफाइल को चेक कर लेंगे कि हम आइदर वी आर गोइंग राइट और ऑन द रॉन्ग साइड, राइट। एक से ज्यादा अकाउंट आपने नहीं बनाने। अगर कोई बंदा ऑलरेडी, देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, फाइवर का एक से ज्यादा अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी के बहन भाई का पहले है तो बराए मेहरबानी अपनी डिवाइस अलग रखे, अपना कंप्यूटर अलग रखें आप, ठीक है। एक डिवाइस पे दो अकाउंट नहीं चलाने, एक कंप्यूटर पे दो फाइवर के अकाउंट नहीं चलाने। आपका इंटरनेट अपना होगा, आपका लैपटॉप अपना होगा, ये जेहन में रखिए। क्योंकि जब आप दो चीजें, दो अकाउंट एक ही वेब डिवाइस पे चलाते हैं, एक ही लैपटॉप पे चलाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है, फाइवर समटाइम इसको अलाउ कर रहा होता है, लेकिन फाइवर जब बंद करता है ना प्रोफाइल, तो फिर वो रीजन नहीं बताता, ठीक है। तो उसमें रीजन क्या होती है, वो ये समझ रहा होता है कि ये एक ही बंदा है जो दो अकाउंट चला रहा है और इनको हमने बैन करना है। तो बराए मेहरबानी आपने ये काम नहीं करना। एक कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप पे और एक डिवाइस, इंटरनेट की डिवाइस पे एक आपका फाइबर का अकाउंट चल रहा हो, मल्टीपल अकाउंट नहीं चलाने। जिनकी आईडी बनी हुई है वो डिलीट ना करें, वो उसी को चलाएं। अगर आपने कोई सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है और वो ऑलरेडी अपना फाइबर का अकाउंट चला रहा था, तो एक दफा विंडो विंडो सारी नई करके दोबारा से जीरो से स्टार्ट करें, ब्राउजर सारा दोबारा से रिफ्रेश करें और उसके बाद अपना काम शुरू कर दें, लेकिन फिर दोबारा उसके ऊपर दूसरी प्रोफाइल ना खोलें। सर अगर अडोबी और इलस्ट्रेटर पे ही काम करना हो बस, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो मतलब आप ये चाहते हो कि अगर आप फाइबर नहीं सीखना चाहते तो बेटा ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सीखें। अगर आप इस सेशन में आ गए हो तो कम से कम सीखते तो जाओ, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सीखना है तो वो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे क्लास के दौरान, तो वो आप साथ साथ सीख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर आपके पास, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है, फाइबर अकाउंट के लिए न्यू जीमेल या याहू आईडी बनानी होगी। बेटा अगर आपके पास कोई भी जीमेल अकाउंट, कोई आपकी ईमेल एड्रेस बना हुआ है, चाहे याहू पे बना हुआ है, चाहे गूगल पे बना हुआ है, चाहे जीमेल, जहां पे भी बना हुआ है वही ईमेल आईडी दें, लेकिन वो वर्किंग हो। वहां पे वो आपको लिंक भेजेंगे, आपको मैसेजेस आएंगे, तो आपने क्या करना है, अपना पहले ईमेल खोल के रखना है एंड देन आपने फाइबर पे अपना अकाउंट बनाना है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को कहा ही नहीं है कि आपने अकाउंट बनाना है, तो प्लीज बी केयरफुल, जब मैं कहूंगा तो फिर बनाइएगा। अभी सिर्फ आपने रिसर्च करनी है, अपना नाम सेलेक्ट करना है, आपने प्रोफाइल्स देख के आनी है कि लोग कैसे काम करते हैं, अबाउट दिस गिग पढ़ के आनी है, चार पांच प्रोफाइल्स की अबाउट दिस गिग पढ़े आप। और उसके बाद जो है अपना प्रोडक्ट का शेल्फ जो है उनको देखेंगे ये किस तरीके से सैंपल रखे हुए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये काम कैसे करता है सारा चीजें। हाउ मेनी गिग्स वी हैव टू अपलोड डेली। बेटा गिग्स जो होती है ना, देखें अब ये एक आपका एडवांस आगे का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनाब कितने गिग हम अपलोड कर सकते हैं। अब ये ऐसा ही है जैसे आप किसी भी स्टोर पे जाएं तो स्टोर वाले क्या करते हैं, उन्होंने ना हर कंपनी को एक स्पेस दी होती है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स इसमें रख सकते हैं और इतनी जगह है आपके पास, ठीक है, आप इसी को कवर करें। तो इसी तरह फाइवर ने भी एक जगह फिक्स की हुई है। फाइवर कहता है कि आप अपना जो आप
नए लोग जितने भी आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास 7 गिग्स बना सकते हैं। कितने गिग्स बना सकते हैं? 7 गिग्स टोटल बना सकते हैं। मतलब 7 सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग। फॉर एग्जांपल, हम लोगों की ऑफर सर्विस ऑफर कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो है फ्लायर की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, हम फोटो मैनिपुलेशन की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, हम वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, हम ऐप डिजाइन, ऐप आइकन्स की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा वैरायटी है और हम ये सारी गिग्स बनाएंगे, डोंट वरी। कल हमारी क्लास जूम पे होगी और हम उसको पेड अकाउंट से करेंगे ताकि सब लोग उसको ज्वाइन कर सकें इजीली। Sir, can two people offer different service on the same internet network? My brother is already working. बेटा एक चीज देखें, अब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मेरा भाई ऑलरेडी काम कर रहा है और वो लेवल 2 का सेलर है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरा मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कि आप अपना लैपटॉप यूज करें, मतलब सेपरेट यूज करें। आपके पास अपना लैपटॉप हो, आपके भाई का अपना हो। क्यों? क्योंकि अपने भाई का अकाउंट रिस्क पे ना ले जाएं। अगर आपसे कोई एक भी टर्म एंड कंडीशन आपकी आपकी ब्रीच हो गई फाइबर की, तो फाइबर ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना और आपके भाई का अकाउंट ब्लॉक कर देना। सो आपके लिए ये मेरा मशवरा है कि कोशिश करें, अरेंज कर लें, अपना लैपटॉप रखें और अपना इंटरनेट यूज करें। फाइबर हम अलाउ करता है कुछ कंडीशंस के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने वो कंडीशंस ब्रीच की, तो आपका अकाउंट या आपके भाई का अकाउंट ब्लॉक हो जाना है। तो बराए मेहरबानी इस चीज से, इसीलिए मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि यार रिस्क क्यों लेना है, ऐसे खाम का क्यों पंगा डालना है। ऐसे अगर अकाउंट बंद हो जाता है तो फिर उसका कोई कम बैक नहीं होता। तो दैट्स वाई अगर आप चाहे डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं, तो भाई आप अपना लैपटॉप यूज कर लो यार। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसने भी तो अपना काम करना है ना। आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ फाइबर का तो मसला नहीं है ना, 8 घंटे आपने भी तो प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने कल ये बात की है कि वी हैव टू गिव सम टाइम टू डू सम ट्रेनिंग, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। तो वो 8 घंटे के लिए भाई से लैपटॉप लें, वो अपना काम कर रहा हो, तो ये कैसे सिलसिला होगा? तो रियलिस्टिक काम करें, ऐसे ख्वाबों में बातें ना किया करें कि जनाब हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे। कोशिश करें कि अपना लैपटॉप रख लें, अपना इंटरनेट यूज करें। वो कहते हैं जी, प्रिंस फवाद साहब कहते हैं जी मेरा अकाउंट बायर के तौर पे शो होता है। बेटा कोई मसला नहीं है, बायर के तौर पे शो होता है तो कोई ऐसी मसला नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे ये देखें, मेरी स्क्रीन शायद आपको शेयर नहीं हो रही, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ होता है स्विच टू सेलिंग। राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ लिखा हुआ होता है स्विच टू सेलिंग, तो आप वो कर लें, आपका अकाउंट सेलर पे चला जाएगा। एज एन एक्सपेरिमेंट अकाउंट बना लिया फाइवर पर, लेकिन समझ नहीं आया वेब डिजाइन, तो अब क्या करूं? अगर बेटा आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप कहते हो कि अगर उसमें सारी चीजें ठीक है, नाम शाम आपका सही है, तो ठीक है, अदरवाइज उसको आप क्लोज करके नया बना लेंगे। लेकिन ये आप सिर्फ नूर के लिए है। नूर ये कह रही है कि मेरे पास, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अकाउंट बना लिया था। अगर उसके अंदर आपका नाम ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है, और आपका यूजर नेम भी ठीक है, तो जिसको चलने थे, हम उसको जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप फिर इसको बंद करके नया अकाउंट बना लें। रवियन ये है बेटा कि कल हमने बताया था कि रवियन क्या होती है। ये देखें, अब आपके ना मेरे पास नाम भी नहीं आ रहा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि राइट नाउ रेलेवेंट है हमारी आज की क्लास से, तो आज आप ही मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये देखें सिग्नेचर लोगोस का स्कोप कितना है। अभी हमने लोगोस पढ़े नहीं है, तो मैं आपको इसका जवाब क्यों दूं? क्योंकि यहाँ पे 103 बचा बैठा है और ये सारे के सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सिग्नेचर लोगो क्या चीज होती है। तो पहले तो मैं उनकी तमीज बांधनी पड़ेगी ना मुझे पूरी। तो बस आपको थोड़ा सा हौसला करना है, मैं आपको सिग्नेचर लोगोस के बारे में भी बताऊंगा।
मतलब आगे कस्टमर को काम में कोई चेंज चाहिए हो तो वो आपको दोबारा, ठीक है। चले बेटा, आज की क्लास का टाइम आपका खत्म हो रहा है। कुछ क्वेश्चन हम फिर कल लेंगे, कल स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके पास एक असाइनमेंट है जो आपने करके आनी है। अपना ये बेशक अपने पास असाइनमेंट लिख लें, अपना यूजर नेम सेलेक्ट करके आना है। आपने 5-6 प्रोफाइल जो है वो उनकी अबाउट दिस गिग और उनके जो है पैकेजेस पढ़ के आने हैं। और साथ में क्या करना है, नोट पैड के ऊपर अपने ये नेम लिख के, यूजर नेम लिख के और अपने कुछ नेम की ऑप्शन बना के आनी है। बिजनेस कार्ड डिजाइन नहीं आता तो कार्टून हम सारा कुछ करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि आपने बिजनेस कार्ड खुद बनाना है भाई, ये मैं सिखाऊंगा। इकरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर कार्टून डिजाइन आता है आप कार्टून पर रिसर्च कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम हर चीज पढ़ेंगे। हम गिग बनाने से लेके गिग के ऊपर जो हमने काम ऑफर करना है उसकी डिजाइनिंग जितना भी है वो सब कुछ हमने पढ़ना है। डोंट वरी। अगर गिग बनी हुई है तो उसको आप डिलीट कर दें। ये जो आपकी असाइनमेंट जहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ये मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर आपने रोजाना अपनी असाइनमेंट्स डाल देनी है। गूगल ड्राइव का लिंक होगा, ठीक हो गया? उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी चीजों की, ठीक है। और मेरा ख्याल है हमारी स्पीड भी ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लो चलें, लेकिन चीजों को चलाएं भी सही। आज देखें, आज हम अगली प्रोग्रेस पे गए हैं, अगले स्टेप पे गए हैं, जहाँ पे हमने लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं, किस तरीके से काम होता है। आज आपके पास एक असाइनमेंट भी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी चीजों की। और इंशाल्लाह हम कल जूम पे जब दोबारा क्लास लेंगे तो मजीद बेटर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह 2 वीक्स के अंदर आपको पता चलेगा कि यार हम कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमें कुछ समझ आ रही है चीजों की। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस। कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम दें काम को एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ये ना समझें कि ये स्टार्ट की क्लासेस हैं तो अभी हमने काम नहीं करना। आज से आपकी असाइनमेंट शुरू हो चुकी है, राइट? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।